खाना चाहिए। हो गया सर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के सिवनी मालवा शहर पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं को ऑर्गेनाइज कर रही हैं और सिवनी मालवा को एक व्यावसायिक केंद्र बनाने की योजना बना रही है। चाहे वो सिलाई में हो, चाहे मेहंदी में हो, चाहे अन्य चीज़ों में हो, सभी में वो प्रयास कर रही हैं कि यहाँ की युवा बालिकाएं जो 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं और सरकार बनाने में अपना बहुमत देती हैं, उनको व्यापारिक तौर से कैसे अपने जेब का खर्च, अपने घर का खर्च निकालना है, उसके बारे में उनको मोटिवेट भी करती हैं, ट्रेनिंग भी देती है और उनके उत्साह को बनाने के लिए अपने घर द्वार बाल बच्चों को छोड़कर फील्ड में जाती है। आज हम इससे पहले हमने लक्ष्मी समाज कल्याण समिति की दीदी से, आपको लोगों से दीदी से मुलाकात करवाई थी और आपने देखा भी और बहुत पढ़ाई भी की आपने कि लक्ष्मी दीदी के इंटरव्यू के दे सुनने के बाद में हमको लगा कि हमें भी दीदी की सेवाओं को लेना चाहिए। इसी बीच में जब हम आज सिवनी मालवा के दौरे में हमारी टीम आई तो लक्ष्मी दीदी ने फिर अपने नेटवर्क में हमको लिया और कॉफ़ी की जो लत उन्हें लगाई है हमको, और कॉफ़ी इतनी अच्छी बनाती है कि यदि नरेंद्र मोदी को भी यदि पता लग जाए हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो भी शायद जब सिवनी के दौरे में आएंगे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे देश के गौरवशाली एक नेता जिन्होंने हिंदुस्तान को पूरे विश्व के कोने कोने तक एक नेटवर्क से जोड़ दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज एक ऐसी दीदी से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो लक्ष्मी दीदी के माध्यम से एक एनजीओ को ऑर्गेनाइज करती है। दीदी का परिचय तो देंगे, साथ में आज मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो कैमरामैन है वो भी इसमें अपना योगदान दें। तो मैं कैमरामैन श्रीमती हर्षा यदुवंशी जी से निवेदन करूँगा कि वे कैमरे को टेकअप करें, जिससे कि हम दीदी से कुछ विशेष बातचीत कर सकें। दीदी, ये जो संस्था आप चला रही हैं, ये संस्था आप कब से चला रही हैं? ये संस्था में 2023 से मेरा रनिंग है। इससे पहले मैंने संस्था का काफ़ी कुछ जो भी वर्क करना था वो हमारी बड़ी बहन है, अच्छी दोस्त भी हैं, और मैं इससे पहले तहसील कार्यक्रम में व्यस्त रहती थी, लिपिक थी वकील के अधिकृत में, परंतु कुछ कारण से मैंने वो कार्य को छोड़ा। उस कार्य को छोड़ने के दौरान कुछ टाइम अपने घर में निकाला। घर में बैठे बैठे टाइम पास नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा बोरियत सी महसूस होने लगी। और सही चीज़ तो जो सोशल वर्किंग में कोई भी महिला हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो या युवा भाई हो, यदि जो करना चाहता है या जिसकी करने की अंदर से लगन हो, वो घर में यूँ खाली नहीं बैठता। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने एक अनुभव किया कि जब हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो मेरा वर्क समाज से जुड़कर सेवा करने का ही था। मैं विगत 21 साल की उम्र से समाज की सेवा में उतरी हूँ, पर चूँकि किस दिशा में करना है, किस हिसाब से करना है, वो कहीं ना कहीं मैं साधारण तौर से फ्री होकर किसी नेटवर्क या किसी एनजीओ या किसी ऐसे बड़े संगठन से जुड़ के नहीं कर रही थी। मैं डायरेक्ट सिर्फ अपना सेल्फ कर रही थी। 2021 की समथिंग मेरी मुलाकात श्रीमती सोना लोहंसी जी से हुई। तो अच्छा, सोना लोहंसी जी से आपका परिचय कैसे हुआ? सोना लोहंसी जी से परिचय क्या है कि सोशल वर्किंग में मैं भी कार्य करती थी। सोशल वर्किंग के माध्यम से इनका कहीं कार्य बाहर विशेष चलते थे। इन्होंने जो भी इनकी संस्था के कार्य करे तो इन्होंने मेरे हिसाब से 2007 से तो 20 तक बाहर रही। बाहर इन्होंने काफ़ी अपनी नेटवर्किंग बनाई, कार्य किया, एनजीओ के अच्छे
को लेकर आई, तब इनकी मुलाकात और मेरी मुलाकात जनपद में हुई। जनपद सिवनी मालवा। जनपद सिवनी मालवा में हमारी सबसे पहली मुलाकात जन अभियान की मीटिंग में ही हुई थी। अच्छा, उस समय जनपद अध्यक्ष कौन रहे होंगे, कुछ आइडिया है? हाँ, उस समय भी जनपद अध्यक्ष हमारे रिंकू जैन तो नहीं थे? नहीं, रिंकू जैन नहीं थे, मंडोई जी यहीं से थे। मंडोई जी क्या जी हाँ, श्रीमती जी? जी हाँ, रेणुका दीदी थी उस समय, उनका नया मतलब वही था। चलिए, तो मैं ये हाँ, कह रहा था आपसे जी हाँ, कि जो आप लोग संस्थाओं को ऑर्गेनाइज करती है एनजीओ के रूप में, जी तो घर का भी समय देती हैं, अपना भी समय देती हैं, आपके बच्चों का भी आप समय समाज में देती हैं, अपने पति का समय भी समाज में दे देती हैं आप। जी तो इतना सब समय को जमा करके जी। जब आप किसी को देते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं होती हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यदि हम समाज में अपनी दृष्टि सेवा के रूप में रखते हैं और यदि हम अपने परिवार का, बच्चों का टाइम, अपने पति का टाइम, हमारे परिवार में सास ससुर का टाइम, हमारा खुद का पर्सनल जो टाइम हमारे खुद का भी रहता है, हमारी प्रभु भक्ति का टाइम, हमारे भगवान के पूजन पाठ करने का, अर्चना करने का टाइम जब होता है, हम उस टाइम से यदि कोई अर्जेंट समाज की सेवा के लिए यदि कोई काम आता है तो हम सर्वोपरि सबसे पहले प्राथमिकता मानव सेवा में रखते हैं। मानव सेवा में हम इसलिए रखते हैं कि ईश्वरी भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस वाचना में भी कहा है कि हे पार्थ, यदि मानव सेवा इंसान यदि प्रथम अपनी सेवा के रूप में रख लेता है तो वही मानव सेवा भगवान की सेवा बनती है, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान इंसान के अंदर ही आत्मा में वास करते हैं। तो हमें भगवान की सेवा के साथ साथ यदि सेवा यदि मानव की हो, चाहे बहन की हो या बेटी की हो या बुजुर्ग की हो या युवा भाई की हो या कोई बेटी की हो, मैं सेवा तत्पर इसलिए आगे से आगे कोशिश ये करती हूँ उनकी सेवा पे कि भगवान की मैं सेवा करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप दिन भर सामाजिक काम से, अपनी संस्था के काम से जब थक जाती हैं और जब घर जाती हैं, और तो घर के लोग आपको किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं? क्या आपके लिए चाय बना के ला के देते हैं? क्या आपके लिए नाश्ता बना के ला के देते हैं? क्या आपके लिए पानी ला के देते हैं? क्या आपके लिए बढ़िया बैठने की व्यवस्था करते हैं? क्या जो सेवाएं आपने दी, तो ऐसी सेवा आपको घर में मिल पाती है? ऑफिशियली जब मैं घर जाती हूँ तो मन में, आपने भी इससे पहले जो प्रश्न किया था कि यदि आप मानव सेवा करते हैं तो अंदर से आपके अंदर क्या भावना रहती है, सबसे पहले तो भाई साहब मेरे मन में सम्मान और आत्मसंतुष्टि रहती है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, जो ईश्वरी भगवान की लिस्ट में मेरा ये काम लिखा है। नहीं, वो वहाँ तक सही है, और पर जब आपको मैं ये कुछ कार्य मिलता भी करके जब निकलती हूँ हाँ। घर के लिए, और जब घर जाती हूँ तो मुझे घर में भी वही सम्मान मिलता है जो मैं बाहर में सबका सम्मान नजरों में देखती हूँ। यही बड़ी चीज़ है कि घर मंदिर है, हाँ और यदि मंदिर में हमको यदि पुजारी नहीं मिला, हाँ मंदिर में यदि हमारी आरती नहीं हुई, जी तो हम कितना भी बाहर में जाके भगवान ढूंढ ले, भगवान अपन को कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, मिलेगा तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे पति मेरा सम्मान करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आपके पति मेरे क्या करते बच्चे हैं? ही मेरा सपोर्ट करते हैं। यदि आपके- मेरे पति की परमिशन नहीं होती तो इतना बड़ा वर्क मैं फील्ड पे नहीं कर पाती। आपके श्रीमान क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नया थाना है रामनगर कॉलोनी के सामने, उसमें दादा हनुमान जी का मंदिर है, तो थाना परिषद में पुजारी हैं, पूजा करते हैं दादा हनुमान जी की, और बाबा भोलेनाथ जी की प्रांगण है, चंद्रमौली बाबा, उन दोनों की सेवा भाव करते हैं और उसी से हमारा परिवार चलता है। अच्छा, आपके कितने बाल गोपाल हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जिनका मैंने विवाह कर दिया, कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ माता पिता को। कितने साल हो गए उनके साथ? 2020 में शादी कर दी थी हमने। तो बाल गोपाल भी हो गए होंगे हाँ उसके? हाँ, उसकी बिटिया रानी है, 5वें साल में चल रही है। और बेटे का? बेटे का अभी जॉब सर्चिंग चल रही है, कुछ कंप्यूटर कोचिंग चल रही है और वकालत का लास्ट ईयर है। LLB करेगा, मतलब वकील बनेगा? हाँ, वकील तो फिर अभी तो फर्स्ट पढ़ाई है, तो वकालत तो उसकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पहली क्लास आपने कहाँ पढ़ाई? पहली क्लास मैंने अपने गांव प्राथमिक शाला बरागढ़ खुर्द में करी थी। बराखड़ खुर्द, जी जो कि सीनी वाला तहसील? हाँ, मेरा बरागढ़ खुर्द मेरा मायका है। बरागढ़ से मेरा संपर्क, मेरा मायका, मेरा परिवार है। मैं बरागढ़ से तिवारी परिवार से बिटिया रानी इन्हीं के परिवार की, और ससुराल मेरी सिवनी मालवा तो तमाम। बराखड़ में
राम बाबू तिवारी जी क्या हाँ, लगते ये हैं? मेरे दादाजी हैं। और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अब वो नहीं रहे हैं। नहीं दादाजी वो बहुत नहीं ही- रहे हैं, पर जिस दिन वो गए जी। इस दुनिया से, उसके 8 दिन पहले हमारी मुलाकात हो चुकी। हाँ जब दादा हजारीलाल के साथ में मैं फील्ड में रहता था, जी। क्योंकि दादा हजारीलाल इस सिवनी मालवा के सफ़ेद शेरों के टाइगर माने जाते हैं। वैसा टाइगर इस जंगल में हम डबल से पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं आम जन का सभी का जो भी उनको क्लोज तरीके से सही तरीके से बहुत नजदीकी से जानते थे ना, हाँ। तो ये बात सही है कि आज- दादाजी जैसे ना तो कल थे, ना है और ना कोई होगा। यदि आज सिवनी मालवा में यदि राजनीति का नेटवर्क जो बनाया है उन्होंने, जी। तो दादा हजारीलाल ने जी बिल्कुल। उनसे सीख कर ही जी आज यहाँ के नेता लोग दिल्ली जी और भोपाल जैसी संस्थाओं में कार्यरत हैं। जी अच्छा, मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ दीदी आपसे कि आपका मन पत्रकारों के लिए क्या कहता है? मैं पत्रकारगण, यदि पत्रकारगण की हम बात करें तो मैं सिवनी मालवा के पत्रकारगण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान के सभी भाई पत्रकारगणों की और बहनों की बात कर रही हूँ। मीडिया एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है भारत के अंदर कि जो सही को सही दिखाती है और गलत को गलत दिखाती है, और एक यही है जो शासन प्रशासन हर क्षेत्र में अपना 24 घंटे दायित्व निभाते हुए सेवा के भाव से, हमसे भी ज़्यादा सेवा के भाव से पत्रकारगण एक्टिव होकर अपना कार्य करते हैं और दिशा सही बताते हैं जनता को। मैं अब थोड़ी देर में आपको इस सम्मान करती हूँ भाई। संस्था से जो जुड़ी, जी। जो 2 कड़ियाँ जुड़ी, जी। उन कड़ियों का मेल आपको करवाने जा रहा हूँ। इस मंच में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सुगना लोबंसी जी को। वो मेरे जगह स्थान लें और मैं उनसे जो मन की बात पूछूं तो वो मन से मुझे अपने शब्दों से हमारे चैनल को देश के कोने तक पहुंचाएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए सुगना जी। इस समय 2 बहनें, सहेली भी हैं, पहले सहेली बनी, फिर दोनों बहन बन गई, और जब बहन बन गई तो दोनों मन की बात करने लगी। और जब मैं यहाँ ऑफिस में आया तो दोनों बहनें ऐसा लग रहा था कि दुल्हन बनने जा रही हैं, बाकायदा मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई नई दुल्हन आई है, उसको लोबंसी जी तैयार कर रही है, ये मैंने विचार किया था। और बाद में पता लगा कि दोनों बाल गोपाल वाली हैं, दोनों संस्कार परिवार वाली हैं, दोनों एनजीओ चलाती हैं और बहुत अच्छे ढंग से एनजीओ चलाती हैं, और एक दूसरे को कंधे से कंधा लेके एनजीओस को आगे बढ़ा रही है। और कल पिछली दिन सुगना लोबंसी जी का जन्मदिन था, और चूँकि उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था तो उन्होंने जन्मदिन तो नहीं मनाया, पर उस जन्मदिन को कल वो मनाने जा रही है। तो जो उनसे दिल से जुड़े हुए लोग हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया, और मेरे जैसे बुढ़े को भी आमंत्रित किया। 71 साल का बुढ़ा हूँ और 16 साल जैसी चाल है मेरी, तो मुझे भी आमंत्रित किया। मैं भी चाहूँगा कि मेरी जो श्रीमती हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप भी मेरे साथ चलो तो सम्मान, क्योंकि महिलाओं का निमंत्रण है वहाँ पर। मैं एक अकेला पुरुष रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कहीं कृष्णा बन जाऊँ, तो मैं अपनी राधा को साथ लेके आऊँगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और लोबंसी दीदी, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों की जो दोस्ती है जीवन के किस मोड़ तक जाएगी? जब तक साथ रहेंगे। चलिए, जब तक सांस रहेगी, जब तक साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, है ना? जी तो मैं दोनों बहनों को अपनी पूरी टीम की तरफ से इस दोस्ती की शुभकामना देता हूँ, और माँ नर्मदा से ये इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आपकी जो धार समुद्र के उस भाग तक पहुँच चुकी जहाँ समुद्र कई नदियों से मिला हुआ है, क्यों ना इनका दिल भी कई नदियों से जुड़ जाए और समुद्र में जाकर सब मिलकर और देश के लिए काम करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी दोनों बहनों को चरण स्पर्श करते हुए जय हिंद, जय भारत।